हे एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक राज एंड आई एम फ्रॉम ओपन डिव्स। और आज के इस वीडियो में हम एक इजी लेवल का मशीन कोडिंग इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिएक्ट का यूज़ करके, जिसका नाम है स्टॉप वॉच। सो बेसिकली आज हम लोग एक स्टॉप वॉच बनाएंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन कि ये मशीन कोडिंग राउंड होता क्या है। अब बात करते हैं इस राउंड की, जो ये आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे? इस राउंड में आपको एक छोटी सी फंक्शनल एप्लीकेशन बनाने को कहा जाता है, जैसे कि स्टॉप वॉच या टू डू एप्लीकेशन या पेजिनेशन या मल्टी स्टेप फॉर्म या कोई एक सिंपल सा डैशबोर्ड। सो बेसिकली इस राउंड का मोटिव क्या होता है कि आपकी कोडिंग स्किल, लॉजिकल थिंकिंग और कोड को आप कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है। सो मशीन कोडिंग राउंड में क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो इस राउंड में सबसे पहले की टाइम लिमिट फिक्स होती है, मोस्टली 1 आवर और 2 आवर, या अगर इजी लेवल के क्वेश्चन है तो हाफ एन आवर, बट हाफ एन आवर की जनरली नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर एटलीस्ट फॉर 1 आवर। और आपसे इस राउंड में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एंड गोल क्या होता है? द एंड गोल एक्सपेक्टेशन इज कि आप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करो, और वाइल यू आर इम्प्लीमेंटिंग इसको ये देखा जाता है कि आपको जितने भी रिक्वायरमेंट दिए गए हैं वो सही से काम आप करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे हो। यहाँ आपकी टेस्टिंग होती है कि कोड को आप कितना मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनाते हो, सारे एज केसेस को हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्लीन और रीडेबल कोड लिखो। नाउ आई मीन दिस इज लाइक ऑल द बेसिक्स जो आप जब भी कोई भी मशीन कोडिंग राउंड इंटरव्यू को अटेम्प्ट कीजिएगा, जो आपसे ये सब एक्सपेक्टेशन होती है। नाउ अब आता है कि वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन, ये नहीं करना चाहिए कि क्वेश्चन मिलते हम सीधा कोडिंग पे लग गए। जैसे कि आज का अगर मैं देखूं, सो आज का क्वेश्चन है रिएक्ट का एक स्टॉप वॉच। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू कि यू शुड गो थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और जो भी एज केसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो क्वेश्चन आस्क करो। हो सके तो एक रफ डायग्राम ओपन करके आप ड्रॉ कर लो कि दिस इज व्हाट एंड गोल है, आपको ऐसा कुछ बनाना है, दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन शुड लुक लाइक। अगर आपको इंटरव्यूअर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो उस मोमेंट में आप पूछो। जैसे कि अगर हम आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल सा है कि हम लोगों को एक स्टॉप वॉच बनाना है जिसमें 3 फीचर होंगे। आई मीन एक स्टार्ट होगा जो कि स्टॉप वॉच टाइमर को स्टार्ट कर देगा, पॉज होने पे टाइमर को पॉज करेगा वाइल मेंटेनिंग द करंट टाइम। इट मीन्स कि अगर हमने 5 सेकेंड पे पॉज किया तो वो 5 सेकेंड पे रुका रहे, और जब दूसरी बार हम उसको रिज्यूम करें तो वो 5 सेकेंड से ही स्टार्ट हो। देन कम्स द रीसेट कम फंक्शनलिटी, जो कि एज नेम सजेस्ट कि वो टाइमर को रीसेट कर दे और जीरो पे ला दे। नाउ यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट प्रोस्पेक्टिव हम लोगों को है कि हाँ, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेट हम लोगों को यूज स्टेट यूज करना होगा, साइड इफेक्ट्स के यूज पड़ेंगे। हम लोगों को जो भी टाइम इलैप्स हो रहा है उसको सेकेंड्स में दिखाने हैं। मोर ओवर कुछ कस्टम स्टाइलिंग्स लिखने होंगे टू मेक आवर यूआई मोर विजुअली अपीलिंग। उसके बाद हमको ये इंश्योर करना है कि टाइमर रिज्यूम्स अपडेटिंग व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड आफ्टर अ पॉज। मीनिंग जब पॉज हुआ है, पॉज के बाद अगर हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो जितने पर मैंने पॉज किया है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। और इसका एक डिजाइन रेफरेंस भी दिया हुआ है, जैसे कि एक बोल्ड हेडिंग होगा, स्टॉप वॉच लिखा हुआ, एक डायनेमिक अपडेटिंग टाइमर होगा जो कि इन द सेंटर होगा, जो सेकंड्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और 3 बटन होगा, स्टार्ट, पॉज एंड रिसेट। तो मैं इसका कुछ विजुअल डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आई थिंक वी आर गुड टू जस्ट स्टार्ट विद द कोडिंग। सो द आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि हमको उन लोगों को एक स्टॉप वॉच बनाना है जो कि ओके। सो उसके लिए मैं एक स्टैकब्लीज इंस्टेंस का यूज करूंगा। द आइडिया यहाँ है कि हमको एक स्टॉप वॉच बनाना है विथ 3 फंक्शनल बटन, स्टार्ट, स्टॉप एंड रिसेट। आई मीन पॉज कह सकते हैं और देन रिसेट। और आइडिया है कि उसको विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए कुछ स्टाइल्स लगा सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज स्टैक ब्लेज, जहाँ पे लाइव कोडिंग करेंगे, एंड ये सारे चीज़ आप लोग प्रीव्यू लाइव साइड बाय साइड देख पाएंगे। And later on I will also link this stackbliz link in our description ताकि आप इसको देख सको। So I think let's get started। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि जो यहाँ से जो भी रिटर्न कर रहे हैं, let's wrap this into
क्लास नेम, क्योंकि आगे जाके हम लोग स्टाइलिंग भी लिखने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि चलो भाई एक स्टॉप वॉच करके कंटेनर बन गया। इस कंटेनर के अंदर क्या क्या जाने वाला है? तो सबसे पहले इफ़ यू रिमेंबर एज पर आवर डिज़ाइन गाइडलाइन हम लोगों को एक स्टॉप वॉच करके हेडिंग होना चाहिए। सो लेट्स डू दैट, स्टॉप वॉच। देन उसके बाद क्या है, हम लोगों को स्टॉप वॉच टेक्स्ट के नीचे में हमें एक टाइमर दिखाना है, राइट? सो आई कैन से कि चलो ठीक है, H2 में हम लोग टाइमर दिखा रहे हैं, राइट? और इस H2 के अंदर हम लोगों को क्या होगा, टाइमर होगा। सो फॉर द टाइम बिंग मैं करता हूँ कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू डालता हूँ, 5 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, राइट? आई नो इट्स नॉट लुकिंग गुड, सो लेट्स जस्ट बेयर विथ मी, इवेंचुअली हम लोग स्टाइलिंग को और अच्छा करेंगे। इसके बाद अगर हम देखो तो हम लोग एक डिव बना सकते हैं, जिस डिव के अंदर हमारे सारे बटन्स को हम लोग अरेंज कर रहे होंगे। सो लेट्स डू दैट। सो आई विल राइट, सो इफ यू सी हमारे पास एक विजुअल यूआई रेडी हो गया कि आई हैव अ हेडर, आई हैव 3 बटन, स्टार्ट, पॉज एंड रीसेट, और यहाँ जो टाइम होगा। बट अगेन दिस इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग विजुअली अपीलिंग टू अस। सो लेट्स डू दैट कि हम लोग एक काम करते हैं, कुछ CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू सी कि मैंने करस्पॉन्डिंग क्लास नेम्स ऑलरेडी असाइन कर दिया, जैसे कि स्टॉप वॉच है, देन वी हैव द बटन्स, देन वी हैव द class name as in button, and then start, pause and reset करके। so what I will do, I will come down over here, और again मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। मेरा इंटेंशन है कि आई शुड फोकस मोर ऑन द फंक्शनैलिटी पार्ट, सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड पेस्ट द CSS एंड देन टॉक अबाउट कि हाँ भाई ये CSS क्या कर रहा है। सो लेट्स आई विल जस्ट गो अहेड एंड पेस्ट द कोड एंड देन कम बैक। ऑल राइट, ग्रेट। आई नो ये विजुअली अब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है कि वी हैव अ बटन विथ स्टार्ट, पॉज एंड रीसेट विथ प्रॉपर कलर कोडिंग। नाउ लेट्स सी लाइक स्टाइलिंग। आप अगर देखोगे तो बहुत बेसिक सा स्टाइलिंग है। सबसे पहले अलाइनमेंट और टेक्स्ट को बॉडी लेवल पे मैंने पैडिंग देकर कुछ सेंटर कर दिया। नेक्स्ट मेरा ये इंटेंशन क्या था कि सेंटर्ड करने का। इसके कारण जो मैंने एक पेरेंट रैपर यहाँ बनाया है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ये, इफ यू सी दिस बॉर्डर रेडियस, इफ आई एम नॉट श्योर इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट आई हैव ट्राइड टू गिव यू एक शैडो इफेक्ट देने की कोशिश की है। इसके लिए मैंने कंटेनर पे ये सारे स्टाइल्स लगाए। एंड द मेन थिंग्स कम्स कि ये जो बटन है इन सब पे आप देखो, दिस इज लाइक वेरी नॉर्मल कि मैंने फॉन्ट साइज दिया ताकि अच्छा लगे। इसको थोड़ा सा बोल्ड करने के कारण मैंने इसको फॉन्ट साइज बढ़ाया ताकि टाइमर शुड बी द मेन थिंग ऑफ दिस इंटायर यूआई। आप देखोगे तो बटन्स को मैंने पूरे बटन को एक बटन्स क्लास में मैंने रैप किया है, उसको फ्लेक्स बॉक्स दिया ताकि जस्टिफाई कंटेंट करके सारे automatically proper arrange हो जाए। Now comes this other additional CSS, like this is like the standard CSS applied to all the buttons। एंड फाइनली द कलर कोडिंग, जहां पर हम लोग डील कर रहे हैं कि हाँ भाई बैकग्राउंड कलर ये रहा और कलर ये रहा। स्टार्ट बेसिकली सेज की है ग्रीन सिग्नल, देन कम्स द बैकग्राउंड विथ येलो बेसिकली फॉर द पॉज, एंड देन द रेड, kind of red, that is like the reset। so this was more about the UI part। so if you think from a perspective कि मेरा फ्रंट एंड यूआई प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया है, नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि हमको इसको फंक्शनल बनाना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि हमको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि इस कंपोनेंट के लिए हमें कितने स्टेट चाहिए। आई मीन अगेन इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये चीज तो स्टेट में ही स्टोर करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो आई कैन गो अहेड एंड से कि हाँ ठीक है, आई विल हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्ट टाइम, सेट टाइम, और इसका एक रिएक्ट स्टेट होगा, ओके, एंड probably it will start from the zero। again it's complaining, so let me very quickly import it, यूज स्टेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कि ठीक है टाइम का हम लोग मैनेज करेंगे। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट डॉक, हमारा एक और रिक्वायरमेंट है कि पॉज होने पर हम लोगों को टाइम परसिस्टेड रखना है। सो आई थिंक हम लोगों को ये भी मेंटेन करना होगा कि ये जो मेरा काउंटडाउन है ये रनिंग मोड में है या फिर स्टॉप पोजीशन पे है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे और एक और समथिंग एक स्टेट बना सकते हैं, इज रनिंग, and then it will be like set is running। एंड मैं ऑब्वियसली इसको इनिशियलाइज करूंगा कि हाँ भाई सबसे स्टार्टिंग में ये रन नहीं कर रहा होगा। सो दिस विल बी लाइक टाइम इन सेकेंड्स, एंड दिस इज मोर लाइक कि हमारा टाइमर रन कर रहा है कि अभी पॉज पोजिशन पे है। नाउ
ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट को क्लिक करेंगे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? हमारा सबसे पहले एक्सपेक्टेशन होगा कि इस रनिंग को ट्रू कर देना। बेसिकली स्टार्ट होने पे ये रन करना स्टार्ट कर दिया। एंड अगर ये जब ट्रू होगा तो हमको क्या करना है? व्हाट लाइक हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जब भी ये रन करना स्टार्ट हो तो हमारा ये हर एक सेकंड में चेंज होता रहना चाहिए। सो हमको चेंज करने के लिए क्या चाहिए? सो आई थिंक यू ऑल गेस्ड इट राइट। हम लोगों को सेट इंटरवल का हेल्प लेना होगा, क्योंकि सेट इंटरवल ही एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इन आवर केस हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा कि सेट इंटरवल हर एक सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट हो और वो हर एक सेकेंड में इस टाइम के स्टेट को अपडेट करे। और हम लोग यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू हार्ड कोडेड 5 सेकेंड वी विल स्टार्ट रेफरेंसिंग टू टाइम विच विल बी इनिशियली 0 और फिर जाकर ये बढ़ेगा। सबसे पहले इस बटन के हैंडलर्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इस विल बी मोर लाइक कॉन्स्ट हैंडल स्टार्ट, राइट। और हम लोग का यूज केस क्या होगा? सबसे पहला कि जब भी ये स्टार्ट हो तो हमको सेट इज रनिंग को ट्रू कर देना है, राइट। क्योंकि आइडिया क्या है कि हम लोगों का इज रनिंग ही चेंज होगा और हम लोग इसके कोरस्पॉन्डिंग एक इफेक्ट लिख सकते हैं जो कि ये हमारी चीजों को हैंडल कर लेगा। देन कम्स द हैंडल पॉज। पॉज होने पे क्या होगा? सेम चीज, बट दिस टाइम इज रनिंग को हम लोगों को फॉल्स करना होगा, बेसिकली रोकना होगा। लास्ट कम्स इन हैंडल पॉज के बाद हैंडल रीसेट। हैंडल रीसेट में क्या है? दो काम करना है। हैंडल रीसेट होने पे ये तो पॉज करना ही करना है, हम लोगों को दूसरा काम करना है, सेट टाइम को वापस से 0 कर देना है। नाउ हमारे हैंडलर्स रेडी है। अब इनको ऑन क्लिक असाइन करते हैं। लेट्स डू दैट। सो आई विल से कि ऑन क्लिक ऑफ इट कॉल हैंडल स्टार्ट। Similarly, I can go ahead and say कि on click of it call handle pause, right? Then the last but not the least की reset होने पे handle reset call हो जाए, right? So again ये अगर देखोगे तो स्टार्ट स्टॉप पे अभी मैं कुछ करूंगा तो इट विल नॉट मेक सेंस। अगेन जस्ट टू मेक यू श्योर, मैं यहाँ पर अगर 5 डाल दिया, पर देखो मैं सेव कर रहा हूँ, मैं अगर अभी रीसेट क्लिक करूँ तो ये 0 हो जा रहा है। इट मीन्स कि हमारा फंक्शन बाइंडिंग डन हो गया है। बट नाउ कम्स द मेन पार्ट कि जब भी हम स्टार्ट क्लिक करें is running true होगा, तो whenever it happens I have to run some sort of effect which will make sure कि वो इंटरवल को एग्जीक्यूट करेगा एंड दैट इंटरवल सेट इंटरवल हर एक सेकंड के बाद इस टाइम को अपडेट करेगा। सो लेट्स इंपोर्ट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, देन कम्स आवर यूज इफेक्ट। सो आई विल गो अहेड एंड राइट यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी क्या होगी? इज रनिंग। जब जब इज रनिंग चेंज होगा आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट। नाउ इसके अंदर क्या लिखेंगे? सी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा यू नो जब भी हम लोग कोई भी टाइमर रजिस्टर कर रहे हैं उसके पुराने इंस्टेंस को क्लियर आउट करे, उसके लिए हम लोगों को टाइमर का इंस्टेंस को होल्ड करके रखना होगा। सो दैट्स व्हाई आई विल से समथिंग लाइक लेट टाइमर, और इसी टाइमर पे हम लोग आगे जाके सेट इंटरवल असाइन करेंगे। और हम जब भी ये रिटर्न हो, सो आई विल से कि एज ए काइंड ऑफ अ क्लीन अप फंक्शन it should always clear the interval with what? Timer. What this will do? This will go ahead and clean up कर देगा। जब भी अनमाउंट हो गए हमारे कंपोनेंट्स तब ये क्लीन अप करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि भाई जब भी ये एग्जीक्यूट हो, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि इफ इज रनिंग अगर ट्रू हुआ, मीनिंग ये अगर ट्रू होगा तो हमारे टाइमर को क्या असाइन करना है? एक इंटरवल असाइन करना है, राइट। सो समथिंग लाइक दिस, टाइमर इज इक्वल टू set interval, सॉरी माय बैड, सेट इंटरवल। अब ये सेट इंटरवल भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है, राइट। और इस कॉल बैक फंक्शन कितने देर, हर कितने देर पे एग्जीक्यूट करना है? एवरी 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मीनिंग हर एक सेकेंड पे। और हर एक सेकेंड पे होगा क्या? एक सिंपल सी काम, राइट। हम लोगों को हर एक सेकेंड पे सेट टाइम को, जो भी प्रीवियस टाइम है
उससे +1 कर देना है, राइट? सो आई विल से कि प्रीवियस +1, दैट्स इट। नाउ ये तो हुआ जब भी इज रनिंग ट्रू हुआ, राइट? अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा? फॉल्स होगा तो क्या होगा? जब भी फॉल्स हो, एकदम सिंपल सा काम है भाई कि क्लियर कर देना है टाइमर। हम लोगों को जो भी इंटरवल क्रिएटेड किए हैं उसको रीसेट आउट कर देता है। क्योंकि आप स्यूडो तरीके से देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इनिशियली क्या है, ये फॉल्स है, इसके पास आएगा, ये देखेगा कि फॉल्स है, तो ये एल्स कंडीशन में जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ क्लियर इंटरवल, कोई भी इंटरवल रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्लियर इंटरवल होगा, मतलब इट इट नो इफेक्ट। नेक्स्ट कम्स इन कि यू गो अहेड एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये अब इज रनिंग ट्रू हो गया। नाउ जब ये ट्रू होगा तो अब जैसे ही ये चेंज हुआ तो ये पूरा पूरा इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। दिस टाइम दिस इज ट्रू, तो ये जाएगा और एक नया इंटरवल रजिस्टर करेगा। एंड व्हाट दिस विल डू इन रिटर्न, it will go ahead and keep on increasing the time. So let's do that. So I will go ahead and save it down, और उसके बाद हम क्लिक करते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं ताकि जीरो से स्टार्ट हो। So I will say कि जीरो, save it, and now if I go ahead and click it, so the moment I clicked on start, you see कि every 1 second ये टाइमर चेंज होने लगा। सो दिस इज ऑल फाइन। नाउ जब हम पॉज को करेंगे, वापस से हम इस रनिंग को फॉल्स कर रहे हैं, ये फॉल्स होगा तो इफेक्ट वापस से, ये डिपेंडेंसी चेंज हुआ तो दिस विल एग्जीक्यूट अगेन, ये एग्जीक्यूट होगा। सो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली क्या बात है, जैसे ही मैंने पॉज किया, लेट्स से आई एम पॉज, जैसे ही मैंने पॉज किया 24 सेकंड पे, ये यहाँ आया होगा, ये ब्लॉक फॉल्स हो गया, इट विल गो अहेड और जो भी रजिस्टर्ड इंटरवल था उसको क्लियर आउट कर दिया, बट स्टेट मेरा मेंटेन्ड रह गया, ये टाइम जो था ये 24 पे मेंटेन्ड रह गया। सो दिस टाइम अगर मैं वापस से जाके स्टार्ट क्लिक करूं तो ये वापस से मेरा ये स्टेट चेंज होगा, दिस विल बी कॉल्ड वंस अगेन, और इस बार ये वापस से ट्रू होगा, तो प्रीवियसली मेरा 24 रहेगा, तो 24 +1 होके सीधा 25 होगा। सो द मोमेंट आई विल गो हेड एंड क्लिक ऑन स्टार्ट, यू विल ऑब्जर्व कि ये 25 से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ। नाउ द मोमेंट यू गाइज गो अहेड एंड से कि जीरो, जैसे ही मैंने रिसेट किया, यू सी ये जीरो भी हो रहा है, ऑन टॉप ऑफ इट ये इज रनिंग फॉल्स होने के कारण जो भी एक्टिव इंटरवल था वो क्लोज आउट हो गया। सो इफ यू सी, हमने एक फुल्ली फंक्शनल स्टॉप वॉच बना के बन गया। आई मीन दिस इज व्हाट द एंड गोल जो भी हमारा प्रोजेक्ट था, नाउ दैट इज डन। अब क्वेश्चन आता है कि इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? आई नो इट्स नॉट टू मच ऑफ कोड, बट यस डेफिनेटली हम लोग एक हुक का यूज करके इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो आई विल गो अहेड एंड से कि SRC के अंदर में अज्यूम दिस, हम लोगों के पास हुक्स हो, लेट इन दिस केस आई विल जस्ट से हुक, और हम लोगों के पास होगा समथिंग लाइक यूज स्टॉप वॉच डॉट ts। नाउ ये हमने एक बना लिया, सॉरी माय बैड, टाइप स्क्रिप्ट में काम करने की आदत है उसके कारण। एनीवे, सो नाउ दिस इज यूज स्टॉपवॉच डॉट जेएस। अब अगर देखोगे सो हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं, ओके लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज स्टॉप वॉच इज इक्वल टू, और हमने यहाँ जितने भी कोड लिखे हैं ना, इन सारे के सारे को हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं। आई नो एरर देगा, आई विल कम टू दैट पार्ट, और सीधा सीधा यहाँ पेस्ट कर दो, राइट? सो आप देखो मेरे पास टाइमर, सारे लॉजिक्स वगैरह सब कुछ हट गए यहाँ से। एंड व्हाट आई विल डू कि भाई इसके बाद यहाँ से आई कैन जस्ट से कि राइट, आई थिंक दिस इज एनफ, और आई विल जस्ट गो अहेड एंड से कि हाँ, ये तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है, एंड दिस विल फाइनली रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करेगा, हम लोगों को ये टाइम चाहिए, राइट? टाइम, और हम लोगों को क्या चाहिए, सारे हैंडलर चाहिए। सो हैंडल स्टार्ट, हैंडल पॉज, हैंडल रीसेट। सो नाउ इफ आई सेव इट, सो दिस इज व्हाट ऑल मेरा हुक रिटर्न कर रहा है। सो आई कैन कम डाउन एंड से कि हे ओके, कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टॉप वॉच, इसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ हम लोगों को इसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट? एंड वी कैन से कि ओके, import
from hook comma use stopwatch. So I can just go ahead and paste it. This should be good enough. Okay, यहाँ ये complain कर रहा है कि use state और use effect नहीं पता है, so we'll have to import that. So let's import that from React. और ये कहाँ से import होगा? Use state, use effect. Okay, fair enough. Time is not defined. Okay, so we will import everything. So we will say कि ये import हो रहा है. Now I will just go ahead and say hey, okay, time मिल रहा हो जाएगा. Handle start, handle pause, handle reset. So I guess voila. तो सी आप अगर देखोगे सो हम लोगों का कोड और ज्यादा क्लीन लग रहा है एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि योर कंपोनेंट शुड नॉट लाइक बिजनेस लॉजिक के साथ डील नहीं करना चाहिए. सो इसी के लिए ये इस ऐसे देखो हर एक रिएक्ट प्रोजेक्ट का अपना एक कोडिंग पैटर्न होता है. सो ओवर हियर वी आर डीलिंग विद द हुक पैटर्न. सो हमने सारे फंक्शनल लॉजिक को एक हुक में डिफाइन कर दिया. दिस इज हैंडलिंग ऑल द बिजनेस लॉजिक और कंपोनेंट इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स बीइंग रेंडर्ड. सो इफ यू सी our UI should still be fully functional as expected. अगर हम इसको pause कर सकते हैं, it is paused now at 5 seconds. I will go ahead and resume it from 5 seconds. I will again pause it and then afterward I can reset it. So I guess yes, now we have a fully functional proper modular code which is handling all the cases. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आइडिया ये है कि हम कमिंग अप डेज में आई विल कम अप विद द न्यू वीडियोज विच विल मोस्टली डील विद अगेन मशीन कोडिंग राउंड इटसेल्फ. और आई एम ओपन टू सजेशंस. आप लोगों को कोई अलग वीडियो देखने हैं सो डू लेट अस नो. वी विल बिल्ड दैट. थैंक यू एवरीवन.